संघ के अध्यक्ष के उर्फ करीम खान आज हमारे साथ में है और हम ये जानना चाहते हैं कि चुनावी बिगुल महानगर पालिका का बच चुका है, क्या आप लड़ने का इरादा रखते हैं? जी अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो क्या कल के बच्चे लड़ेंगे। मैंने कई 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 जमाना दिया, कई बरस दिया है मैंने सोशल फील्ड को, और कहीं ना कहीं मैं भी लड़ने का इच्छुक ही था, लेकिन बार बार जो नाइंसाफियां होते रही मुझे अपनी पार्टी से। तो अब मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रवादी पार्टी से मेरी टिकट कंफर्म होगी, इसलिए अब हम एक नई रणनीति बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज ही शाम तक आपको डिक्लेरेशन हो जाएगा कि मैं किस पार्टी से जा रहा हूँ। शाम तक का इंशाल्लाह मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट मालूम हो जाएगा और ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। और 33D से मैं लड़ने जा रहा हूँ, जो ओपन वार्ड है, क्योंकि बाकी के चार जो उसमें जो चार पैनल में जो चार लोग हैं उसमें लेडीज है, बैकवर्ड है, तो मुझे ओपन में लड़ना है। तो मैं सरनेम खान होने की वजह से मुझे ओपन में ही लड़ना पड़ेगा। मैं तैयारी के साथ में इंशाल्लाह, तैयारी हमारी जोर शोर पे चालू है, तैयारी से लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? और समझ में मुद्दे मुद्दे पे अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद आपकी एमबी भी छोटी पड़ेगी और न्यूज बहुत लंबी हो जाएगी। मुद्दे तो इतने सारे हैं और अब चुनावी बिगुल बच चुका है, इसलिए अब रोज एक मुद्दे, नए नए मुद्दे, जो सच में जो बुनियादी सहूलतें हैं जो हमारे शहर को नहीं मिली आज तक का। मैं भी इसी शहर का वासी हूँ और आप लोग भी इसी शहर के वासी है। ठीक है, आप लोग साफी, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि शहर के हालात क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं। आज जब जब भी इलेक्शन आता है तो लोग जेसीबी लेकर के गटर साफ करना चालू कर देते हैं। क्या सिर्फ गटर साफ करना ही मुद्दा है क्या आप लोग ये मानते हैं कि गटर पे जेसीबी का बकेट डाल के थोड़ा सा कचरा निकाल के फोटो मार लेना, क्या यही एक मुद्दा है क्या बुनियादी सहूलतों में सारा खाली गटर ही नाला आता है क्या? लेकिन अफसोस है कि शहर के जो 15-15, 20-20 साल से जो लोग सीटों पे जो बैठे हुए, वो लास्ट में एंड में सिर्फ यही दिखाया था कि मैंने गटर साफ किया। करीम भाई इतने सालों से आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया है, समाज सेवा भी किया है, पार्टी की तरफ से आपको टिकट क्यों नहीं मिली? क्या आपकी अनबन चल रही है पार्टी के नेताओं के साथ? देखिए, मेरी ना कल अनबन थी ना आज कोई अनबन है। मैं पहली बात तो ये आपको बता दूं सलीम भाई कि मेरा पेशा राजनीतिक नहीं है और चुनाव लड़ना मेरा कोई पेशा नहीं है। मुझे चुनाव लड़के मुझे पैसा नहीं कमाना है, ये मेरा एक पैशन है, मेरे शौक में शामिल होता है। और चूंकि मैं सोशल आदमी हूँ, इसलिए सोशल होने की वजह से सोशल जो फील्ड होती है ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में और नेतागिरी में तब्दील होती है। मैं कल भी सोशल आदमी था, मैं आज भी सोशल आदमी हूँ, और मैं लड़के अगर नगर सेवक बनता हूँ तो मैं आने वाले कल में भी ऐसे ही रहूंगा जैसा मैं आज आपके सामने इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से टिकट क्यों नहीं मिल रही है आपको? जब आप बता रहे हो कि मैं विपक्ष में लड़ूंगा या कोई दूसरी पार्टी से, तो पार्टी की तरफ से आपको टिकट क्यों नहीं? जी देखिए, 29 नंबर वार्ड की अगर आप देख रहे हैं कि जिस वार्ड में हम बसते हैं, जिस वार्ड में अभी फिलहाल हम बैठे हैं, तो 29 नंबर वार्ड का ऐसी धज्जियां उड़ा दी गई है परिसीमन में। जो परिसीमन हुआ है अभी फिलहाल 2-3 महीना पहले, तो इसको खत्म कर दिया गया है, यानी यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट के लिए जगह बची नहीं है। अब ले देकर के जगह बची है 33 नंबर वार्ड, जहाँ पर एक बड़ा भैया बेल्ट आता है, और मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस समाज से मैं लीड करता हूँ, एक बड़ा परसेंटेज आ रहा है। अब अगर मैं 33 नंबर की बात करता हूँ तो 33 नंबर में भी 4 का पैनल है, जिसमें एक ही सीट ओपन है, एक ही सीट ओपन है, और मेरा सरनेम खान होने की वजह से मैं 33 नंबर ओपन में ही लड़ पाऊंगा। अब उधर पे जो दो दावेदार है, एक शमीम खान साहब दावेदार है और एक मैं दावेदार हूँ। लेकिन चूंकि शमीम खान साहब पार्टी के अध्यक्ष है, बड़ा चेहरा है, बड़े आदमी है, बड़े पैसे वाले आदमी है, तो उनकी काट के मुझे नहीं लगता कि मुझे मिलेगी। और मैंने कहीं 1-2 जगह बात भी किया, तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी का पीछा छोड़ दिया और मैंने ये माइंडसेट कर लिया है कि चाहे आजाद लड़ू चाहे किसी पक्ष से लड़ू, शाम तक इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। करीम भाई, आवाम ने आपको एक मौका और दिया, तो जनता किस तरह से आप काम करोगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि मैं कोई नया आदमी हूँ कि मुझे बताना पड़ेगा मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। आप मेरा इतिहास उठाएंगे, सड़क की ट्रैफिक से लेकर के और लॉकडाउन तक अगर आप मेरा इतिहास उठाएंगे तो आपको सारी चीजें मालूम पड़ेगी करीम खान किस ढंग से लोगों की सेवा में तत्पर हाजिर रहता है। आने वाले कल में मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मुझे चुन के देंगे इंशाल्लाह। मैं जैसा कल काम करता था, मैं किसी पद पे ना होते भी मैंने लोगों का काम किया, और इंशाल्लाह अगर ताकत में मैं आता हूँ तो मैं और ताकत के साथ में लोगों का काम करूँ। आने के बाद आपका कौन सा बड़ा काम होगा? 3 बड़े काम कौन से करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक के मुद्दे पे, जो मेरा खुद का एक मुद्दा रहा है ट्रैफिक, मैं सबसे पहले तो ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ, हालांकि बाइट बहुत लंबी जाएगी आपकी। ट्रैफिक के लिए जो मैंने एक ट्रैफिक फ्री मुमरा टीम बनाया था, इकबाल भारती साहब सामने मौजूद है, सलीम भाई सामने मौजूद, और सारे शहर ने देखा था, सारे डिपार्टमेंट ने देखा था कि मैंने किस तरीके से काम किया था। और ट्रैफिक एक बहुत बड़ा नुकसान है हर इंसान के लिए। कोई कॉलेज जाने को फंसता है, कोई एयरपोर्ट जाने को फंसता है, कोई दवे के लिए फंसता है, कोई ऑफिस जाने के लिए फंसता है, कोई अपनी कोर्ट की तारीख में जाने के लिए फंसता है। तो ट्रैफिक में जब लोग जाम हो जाते हैं तो उसके सारे सारे काम उनके खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरा होगा कि ट्रैफिक की अमल दरामद में किस ढंग से कर सकूं, इंशाल्लाह सबसे पहला काम मेरा ये है।
सवाल 33D जो आप जिस वार्ड से लड़ेंगे उस वार्ड में कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है आपके हिसाब से? जी, विकास की अगर आप बात करेंगे तो विकास के नाम पे मैं बड़े अफसोस के साथ बोलना चाहूँगा कि सिर्फ सड़कें बना देना, कंक्रीटीकरण कर देना, ये विकास नहीं है। अगर आप सड़कों का कंक्रीटीकरण को विकास कहते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ऐसे-ऐसे गाँव में पहुँचा दूँगा। इसी महाराष्ट्र में, मैं दूर नहीं जाऊँगा, इसी महाराष्ट्र में मैं आपको ऐसे-ऐसे गाँव में पहुँचाऊँगा जिस सड़क पे शायद 2 दिन में एक गाड़ी जाती है, लेकिन वो रोड भी कंक्रीट है। वो रोड भी कंक्रीट है जहाँ पे जिला परिषद, नगर परिषद जहाँ लगता है। तो कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। देखिए, कंक्रीटीकरण जब हम महानगर पालिका के अंडर में आते हैं तो कंक्रीटीकरण कोई बहुत बड़ा विकास नहीं है। अब मैं आता हूँ, अगर आप विकास की बात पूछते तो हर नगर सेवक और हर सोशल आदमी विकास सड़क और नाले और गटर को बोलता है, मैं इसको विकास नहीं बोलता। जब हम महानगर पालिका के अधीन आते हैं, जब हम टैक्स पेयर है महानगर पालिका के, तो महानगर पालिका को हमको सड़क भी बना के देना है, हमको पानी भी देना है, हमको स्ट्रीट लाइट भी देना है और हमारी गटर भी साफ करना है। जो हमारे नगर सेवक, जो पिछले जो लोग थे, जो यही डंका पीटते कि मैंने सड़क बनाई, मैंने नाला साफ करा, असल में मैं इसको विकास ही नहीं मानता। करीम भाई, इलेक्शन आता तो वादे तो सब करते हैं, इलेक्शन जाने के बाद सब वादे खत्म हो जाते ये जनता को सोचने और समझने की जरूरत है इस टाइम पे। आज जो मैं सुगबुघाट मुमरा में जो मैं देख रहा हूँ बदलाव की, और जेन जी जो नौजवान बच्चे और छोटे छोटे बच्चे भी है, आज मैं देख रहा हूँ कि उनको आज तब्दीलियां चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम पे मुमरा बदलाव करने जरूर जा रहा हैं। एजुकेशन पे किस तरह से काम करोगे? है। एजुकेशन बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, खासतौर से पर प्रांतीय और माइनॉरिटी एरिया के लिए। इंशाल्लाह हम एजुकेशन पे बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। आखिरी सवाल 33D से, यहाँ की स्थानीय जनता से करीम खान की क्या अपील है? मेरी अपील यही है, सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि मैंने बहुत साल तक सेवा की आपकी, एक बार मुझे मौका दो।